हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रेगनेंसी का जैसे ही हमें पता चलता है वैसे ही हमें बहुत सारा इधर उधर से ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारे लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, अब आपको ये नहीं खाना है, अभी आपको ये खाना है। प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे जो ये महीने हैं ना, इन्हीं महीनों से ही आपके बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि बेबी के ब्रेन का विकास होना शुरू हो जाता है, बेबी की मांसपेशियाँ, बेबी की हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डी और भी शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका विकास शुरू हो जाता है। तो जब इनका विकास शुरू हो रहा है, ये बनने शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए माँ को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाए। बेबी का जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फोलेट खाना ज़रूरी होता है। हड्डियों के लिए माँ को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना उसकी बेबी के लिए उसके लिए रिक्वायरमेंट है उतना कैल्शियम लेना ज़रूरी है, ताकि बेबी की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हों। इसी तरह से शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की भरपाई होना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी के जो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं बेबी के जो डेवलप हो रहे हैं, इन सभी को पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, इसके लिए एक माँ को अपनी थाली में प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फोलेट, ये सब इन सब की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। जो बेबी है ना तो उसमें खून की कमी हो, ना उसका वेट कम हो, उसका वेट भी अच्छा हो और एक हेल्दी बेबी पैदा हो। कि प्रेगनेंसी का जो ये पहला ट्राइमेस्टर है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और प्रेगनेंसी में आपका जो रूटीन होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, वो किस तरह का रूटीन आपका होना चाहिए। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट बहुत देर तक नहीं रहना है। कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद आपको खाना ही है। एक साथ नहीं खाना है, एक साथ इसलिए नहीं क्योंकि कब्ज, गैस, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक होता है इस टाइम पे। खाना जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। प्रेगनेंसी की जब रूटीन की बात हम करेंगे तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना है, यानी कि 6 बजे तक तो हमें किसी भी हालत पे उठ जाना है। अगर मम्मा अभी से 6 बजे उठने की प्रैक्टिस करेगी तो बेबी भी यही सीखेगा। अगर मम्मा लेट उठेगी तो फिर बेबी भी आपके जो अंदर है वही सीखेगा, क्योंकि कहते हैं जो मम्मा करती है, बोलती है, सुनती है, वही बेबी जो है वो ग्रहण करता है। तो आपको अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना है, ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपना गुनगुना पानी पीना है। जब सुबह हम सो कर के उठते हैं तो पेट खाली होता है, वैसे ही शरीर थका थका सा होता है, कमज़ोरी होती है। दूसरे तीसरे महीने में वॉमिटिंग, नोज़िया और मॉर्निंग सिकनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले पानी पीने के बाद अगर आपको थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस टाइप फ़ील हो रही है, कई बार ये भूख की वजह से भी होता है और हमें फ़ील नहीं होता है, तो आपको रात को ये काम कर देना है। 5 से 6 बादाम लेने हैं, वो भीगने के लिए डाल देने हैं। 1-2 जो पोर्शन अखरोट का होता है वो रात को भीगने के लिए डाल देना है। सुबह आपको उसका छिलका उतारना है और वो खा लेना है। ये आपको काफ़ी न्यूट्रिशंस वैल्यू देंगे, काफ़ी आपका पेट भी से भरा-भरा अच्छा फ़ील रहेगा, आपको ताकत भी रहेगी। दूसरा ये है कि आपको इमीडिएट कुछ खाना है तो आप बिस्किट खा सकते हो। बिस्किट में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी है तो शुगर का भी आपको अपने ध्यान रखना है। तो आपको जिसमें मीठा कम हो ऐसे बिस्किट आप खा लो। मुरमुरे अपने पास रख सकते हो, रोस्टेड चने अपने साथ रख सकते हो, थोड़ा-थोड़ा मात्रा में, जैसे उठते ही आपको ये लेना है तो इनमें से कोई भी चीज़ आप खा सकते हो। 6 बजे जब आप उठ के ये सब आपने कर लिया, उसके बाद 8 बजे के आस-पास का जब टाइम आ जाता है, ब्रेकफ़ास्ट कर लो अपना। अब ब्रेकफ़ास्ट में जैसे कि वीक में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 दिन के हिसाब से अपना ब्रेकफ़ास्ट का शेड्यूल बना लो। मतलब 7 दिन का मतलब ये है कि हर तरह का न्यूट्रिशंस आपके अंदर जाना चाहिए। जैसे आप एक दिन आप रोटी सब्जी खा लो, एक दिन आप पोहा खा लो, एक दिन आप कुछ इडली सांभर वगैरह अगर आप खाते हो वो खा लो, एक दिन आप दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, और एक दिन आप पराठा खा लो। जो पराठा होता है उसमें आप तवे के ऊपर घी मत लगाओ, क्योंकि फिर वो ऑयली हो जाएगा। आप सूखा पराठा बना लो, फिर उतार के आधा चम्मच या 1 चम्मच आप देसी घी का ले सकते हो। तो देसी घी भी कोई नुकसान नहीं करता। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खानी होती है, तो आप जब पराठा उतार लेते हो तो उस पे थोड़ा-सा घी आप लगा सकते हो, या पराठा आप दही के साथ खा सकते हो। हर डे में आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट में अलग-अलग चीज़ें रखनी हैं, ताकि हर तरह का न्यूट्रिशंस आप अपने अंदर ले सको और आपके बेबी को भी हर तरह के पोषक तत्व मिलते रहें। तो उसके 1-2 घंटे बाद, यानी कि अराउंड 10 टू 10:30 आपको एक फ्रूट खाना है। फ्रूट जो आपको सीज़नेबल उस टाइम पे अवेलेबल है वो खाना है।
फ्रूट्स में आप बनाना खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, साथ में आप कीवी भी खा सकते हो। कीवी इतना अच्छा फ्रूट होता है ना, अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है या ब्लड आप में कम है प्रेगनेंसी के दौरान, तो डॉक्टर स्पेशल गाइड करते हैं कि आपको कीवी लेना है, क्योंकि कीवी सबसे ज़्यादा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा तेज खून बढ़ाता है आपका। तो जो मैंने ये फ्रूट्स बताए हैं ये प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। पियर्स भी आप ले सकते हो। ये तो फ्रूट्स खाने के बाद आपका लंच का टाइम आ जाता है। तो लंच हुआ आपका अराउंड 1 टू 1:30 इसके आसपास, या 12:30 से 1 बजे भी ले सकते हो अगर आपको भूख लग जाती है तो। आप लंच में आपको लेना है 2 चपाती होनी चाहिए आपकी। थोड़ा सा अगर आप उसमें घी लगा सको तो लगा लो, अगर नहीं पसंद है तो मत लगाओ। तो आप 2 चपाती ले लो, 1 कटोरी दाल ले लो, सब्जी ज़रूर लो, हरी सब्जी, सैलेड भी लो। सैलेड का मैं कहना चाहूँगी कि आप सैलेड खाने के साथ मत खाओ। आप जब खाना खाने से 10 कर मिनट पहले अपना सैलेड की प्लेट को ख़त्म कर लो। क्योंकि सैलेड में क्या होता है ना, सैलेड में वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और कहते हैं ना कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा तेज़ होती है, और जब हम सलाद वगैरह कुछ ऐसे साथ में खाते हैं तो वो पानी का काम करता है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो हमारी जठराग्नि को बुझा देता है। फिर जो हम खाना खाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आप दही भी खा सकते हो। दही को भी आप इस तरह से खा सकते हो कि खाना खाने के थोड़ा सा 10 मिनट बाद आप खा लो, या आप खाने के साथ थोड़ा सा लस्सी, मट्ठा, जो भी आप पसंद करते हो वो ज़रूर अपने डेली की डाइट में। अगर पूरा बड़ा भरा हुआ गिलास नहीं पीना है ना, तो इतनी इतनी मात्रा हर चीज़ की रखनी ज़रूरी है, ताकि अगेन हर तरह के पोषक तत्व आपके अंदर हों। ये सारी चीज़ें जब आप लेते हो तो जो भी दूध से कैल्शियम आपको मिलना है, प्रोटीन आपको मिलना है, दूध दही जो भी है उनसे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। खाना खाने के बाद पेट आपको एकदम ना भरा भरा सा लगेगा, तो बिल्कुल भी मन करेगा आपका कि एकदम से मैं जाऊं बेड पे और लेट जाऊं, सो जाऊं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे पेट भरा भरा है तो अपने रूम में ही चाहे आपको टहलना है, पर 10 से 15 मिनट का वॉक आपको ज़रूर करना है। जैसे ही आपने खाना खाया और आप लेट गए, अब कभी देखना, तो जैसे ही आप सो के उठोगे ना, एकदम से लेजीनेस फील होता है, पेट भरा भरा सा रहता है। कई बार तो डाइजेशन प्रॉब्लम इतना हो जाता है कि खट्टे डकारे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम खा बहुत लेते हैं, और फिर वो डाइजेशन हमारा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वीक है हमारा डाइजेशन सिस्टम, इसलिए वो पचाने में दिक्कत होती है। शाम के स्नैक्स का टाइम, शाम के जो स्नैक्स होते हैं, वो जो मॉर्निंग में आपने खाया था ना, वही मॉर्निंग के जो स्नैक्स थे वही आप शाम में रिपीट भी कर सकते हो। ब्राउन जो ब्रेड होते हैं उसका आप स्लाइस बना सकते हो, वो आप ले सकते हो। हल्की फुल्की चाट भी बना सकते हो। चाट बनाओ तो उसमें नमक और मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना चाहिए, मिर्ची तो ना के बराबर ही रखना चाहिए। दूध बिस्किट ले लो, रस ले सकते हो, और आप रोस्टेड मखाने ले सकते हो। डिनर जो आया वो 7 से 8 बजे के बीच में आपने किसी भी हालत में कर लेना है। तो जो डिनर में है वो अगेन आपका 2 चपाती हो गई, और सब्जी होना ज़रूरी है, एक दाल की कटोरी होना ज़रूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ आपको ऐड करनी है, जिसमें आपका पालक हो गया, मेथी हो गई, सरसों, अगर सीज़न है सरसों का साग हो गया, कुछ इस तरह से, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ताकि आपको प्रेगनेंसी में एनीमिया की दिक्कत ना हो, हीमोग्लोबिन आपका मतलब कम ना हो। तो हर तरह की दालें लेना ज़रूरी है। वीक के हिसाब से दालें लो, कभी आप चने की दाल ले लो, कभी अरहर की दाल ले लो, कभी मूंग की दाल ले लो, ताकि आपको दालों से प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मिलता रहे। और डिनर करने के बाद आधा घंटा मिनिमम आपको वॉक करना ही करना है, ताकि आपको रात को भारीपन फील ना हो, आपको बहुत अच्छी नींद आए, और आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से मूवमेंट करे। क्योंकि कई बार हम रात को इतना खा लेते हैं ना कि, और उसी टाइम हम सो भी जाते हैं, तो रात को मतलब नींद ही नहीं आती है, बहुत अनकंफर्टेबल बीतती है रात। तो ये सब नहीं करना है। और जो ये रूटीन है ये भी बहुत सिंपल सी है, इतना ही प्रेगनेंसी में होता है, और इतनी ही हमारी बॉडी झेल पाती है, और इतना ही हम कर भी पाते हैं। बहुत ज़्यादा हम कर भी नहीं पाते उस टाइम पे, और ये आपकी आदत बन जाएगी फिर 9 मंथ तक, 9 मंथ से फिर बाद में। और अगर आप अपने अंदर ये आदत डेवलप करोगे ना, और इस तरह से रूटीन पे चलने की आदत डेवलप करोगे, तो डेफिनेटली आपके बेबी में ये पहले से ही आदत आ जाएगी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अलाउड करती है तो आप ले लो, अगर आपकी बॉडी अलाउड नहीं करती है, बहुत भारी सा लग रहा है क्योंकि खाना भी बहुत हैवी हो जाता है, तो दूध आप स्किप भी कर सकते हो। दूध का टाइम आप ब्रेकफास्ट के बाद जब फ्रूट लेते हो उसके थोड़े टाइम
टाइम बाद रख लो। जब आप शाम के स्नैक्स ले रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा जो क्वांटिटी में दूध ले लो। पूरा भर के गिलास अगर नहीं पिया जा रहा है तो छोटी सी क्वांटिटी आप दूध की ले लो। मैं अपने टाइम पे रात को नहीं लेती थी, क्योंकि रात को क्या होता था ना कि अगर मैं दूध का गिलास पी लूँ तो मुझे बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती थी, तो पेट ऐसे भरा भरा सा लगता था। और फिर अब आपकी नींद अगर एक बार टूट जाए तो फिर नींद आने में 1-2 घंटा लगता था। तो मैं अपनी नींद को नहीं मतलब डिस्टर्ब करना चाहती थी, मैं एक नींद सोना चाहती थी सुबह तक। तो मैं दूध मॉर्निंग के टाइम पे और थोड़ा सा दूध इवनिंग के टाइम पे इस तरह से कमी पूरी करती थी, और दिन में थोड़ा सा दही और लस्सी। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हमें मॉर्निंग से इवनिंग तक की हमारी रूटीन क्या होती है और हमें क्या क्या खाना चाहिए। अभी देखते हैं कि इस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें रॉ फूड नहीं खाना है। खाना आपका अधपका नहीं होना चाहिए, खाना आपका हमेशा अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। तो कच्चा दूध भी नहीं लेना है। कच्चा दूध यानी कि जो सॉफ्ट चीज़ होते हैं, ब्लू चीज़ होते हैं, वो आपको चीज़ें नहीं खानी है। तीसरा, आपको जो कैफीन होती है वो भी नहीं लेनी, मतलब चाय कॉफ़ी से आपको दूर रहना है। आप खाने के साथ चाय को मत पियो, क्योंकि जब भी हम कभी आयरन वाली चीज़ें खाते हैं और साथ में उसके चाय पीते हैं तो चाय जो होती है ना, वो आयरन के गुण जो हमें मिलने होते हैं उनको नहीं मिलने देता, उनके गुणों को वो ख़त्म कर देता है, जो उसमें वो पत्तियाँ वगैरह डली होती हैं उससे। अगर चाय पीने के आपको इतना ही मन कर रहा है तो आप मतलब और टाइम पे, कभी जैसे खाने के टाइम पे नहीं, और टाइम पे अलग से थोड़ी सी चाय बना के पी सकते हो। और फ्रूट्स में आपको कच्चा पपीता, पाइनएप्पल ये अवॉइड करना है। कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। जो पपीता पका हुआ होता है उसको इतना हानिकारक नहीं माना जाता, लेकिन उसकी भी आपको कम क्वांटिटी लेनी होती है। लेकिन खाते खाते कई बार टेस्ट का पता नहीं चलता और कब हम ज़्यादा मात्रा खा लें हमें पता नहीं चलता। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये दो जो फ्रूट्स होते हैं उनको अवॉइड ही करो। इनको आप अपनी प्रेगनेंसी के बाद खा लो। प्रेगनेंसी के बाद इनको खाना और अच्छा होता है, पेट की सफाई अच्छे से हो जाती है। तो देखो, कई बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू इन सबको खाने के लिए भी मना करते हैं। तो इसमें से आप बादाम, अखरोट खा सकते हो, क्योंकि आप रात को इनको भिगो लो, इनकी गर्मी की जो तासीर है वो कम हो जाएगी। आप इनको सुबह छिल करके, इनका छिलका उतार करके फिर खा सकते हो। पिस्ता और काजू थोड़े से गर्म तासीर में आते हैं। आते अखरोट और बादाम भी है, लेकिन उनको भिगोने का प्रोसेस है। इनको आप भिगो के इनका छिलका कहाँ से उतारोगे, तो फिर इनको आप अवॉइड कर लो। अंकुरित चने या मूंग, कोई भी तरह के स्प्राउट्स जो होते हैं उनको आपको खाना अवॉइड करना है, क्योंकि जो ये अंकुरित फूड होते हैं ये डाइजेशन सिस्टम में हमारे मतलब इतना इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। इस टाइम पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इस टाइम अगर आप इनको खाना भी चाहते हैं तो रॉ मत खाओ, मतलब कच्चा ही मत खाओ, इनको थोड़ा सा स्टीम करके आप इनको खा सकते हैं। इसके अलावा आपको जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है या नमक होता है या जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, फ्राई करे हुए जो फूड होते हैं वो नहीं खाने हैं आपको। फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाने हैं आपको, या जिसमें मीठा ज़्यादा होता है ऐसे फूड भी आपको नहीं खाने हैं। तो अपने खाने में, अपनी थाली में हर तरह के पोषक तत्वों को शामिल करें। आपकी थाली में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी बेशक कम हो। तो आई होप सो आपको ये डाइट से भरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ काम आई होगी। अगर आपको फ़ायदेमंद लगी है तो औरों को भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है तो। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हैं तो। और मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें और अपने शरीर को एक्टिव भी रखें। थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी भी करते रहें, घर का छोटा मोटा जो काम आपसे हो पा रहा है वो भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।